अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि जर्मनी के विंटर जो एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और जर्मनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है और उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। लाइक डार्ट स्कॉलरशिप होता है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होता है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में, तो किस तरह से आपने अप्लाई करना है, जो कि जर्मनी की एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसकी कुछ भी ट्यूशन फीस नहीं है, कोई फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक किस तरह से आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये लिखेंगे, आपने क्या आ जाना है, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जैसे इसकी यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गया ना, आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे तो हमने इंटरनेशनल जो एडमिशन वाला सेक्शन है उधर हमने जाना है। नीचे स्क्रॉल कर लेना आपने, जहाँ पे आपको मिल जाता है देखिए जी एक सेक्शन इंटरनेशनल एडमिशन, सिंपल आपने कर लेना चाहिए इस पर क्लिक। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको 3 सेक्शन मिलते हैं, बल्कि यहाँ पे 6 सेक्शन होते हैं। कैसे? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन की, इसकी प्री रिक्वेस्ट के पहली पहली क्या क्या ज़रूरियात होंगी, एप्लीकेशन किस तरह करनी है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, और उसके अलावा किस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट ने एप्लीकेशन करनी है और किस तरह से आपने फाइनल स्टेप परफॉर्म करना है बिफोर स्टडी। मीन की क्लास स्टार्ट होने से पहले पहले कौन सा फाइनल स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन होती है जिसको आपने परफॉर्म करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक न्यू टैब पे क्लिक करें। यहाँ पे जो है ना आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप अपनी कंट्री का नेम मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हम चीज़ देखते हैं, लाइक हम बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल कंट्री से, लाइक हमारा कंट्री इसमें मेंशन नहीं है, लाइक हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जी स्पेसिफाई मैं कर देता हूँ। अब पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं ना, लाइक उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है एंट्रांस क्वालिफिकेशन की जर्मनी में, कि आपको वो एलिजिबल करते हैं। लाइक अगर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, उसकी एलिजिबिलिटी आपकी जो है ना असेस की जाती है। अब उसकी असेसमेंट किस तरह की जाती है, लाइक एक डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको डायरेक्टली लाइक आप लाइक मास्टर ऑफ केमिस्ट्री करना चाहते हैं या मास्टर ऑफ जोलॉजी करना चाहते हैं या किसी भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है आपकी डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट हो जाती है। इन केस अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है जी, कंट्री बेस पे, तो पहले आपको 1 साल के लिए उनका प्रीपरेटरी जो कोर्सेज होता है ना वो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ तो कि कौन कौन सा प्रीपरेटरी जो कोर्सेज होता है वो करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ना है इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में, लाइक मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं जिस डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूँगा तो वो इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करूँगा। अब इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट के लिए किस तरह अप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डार्ट का, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि फेमस पोर्टल जो है ना वो डार्ट ही है तो हम इस डार्ट को ही ओपन कर लेते हैं। अब ये डार्ट पोर्टल हमारे पास ओपन हो गया। अब इधर से ना हम अपनी प्रोग्राम या कोर्सेज की असेसमेंट कराएंगे कि कोर्स जो हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी फीसें क्या होंगी, तो इसी पोर्टल पे आपको वो मिलेगी। लाइक थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी इंटरनेशनल प्रोग्राम, ठीक है जी। अब जैसे इंटरनेशनल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, लाइक मैं कोई भी स्पेसिफाई सब्जेक्ट मेंशन कर देता हूँ जी केमिस्ट्री में, लाइक मैं मास्टर इन केमिस्ट्री करना चाहता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है जी अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करें, जी मेरा जो है ना मास्टर है। बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए, पीएचडी, जिस भी डिग्री, इवन कि आप लैंग्वेज कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मास्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया जी, ठीक है जी, ये मास्टर हो गया। उसके बाद ये मैं चाहता हूँ जी सिर्फ और सिर्फ मुझे इंग्लिश में पढ़नी पड़े, लाइक मुझे जर्मन का कोई जो लेवल होता है C1 जो वो लेवल मुझे ना देना पड़े, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बेस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी कौन सा है, जैसे कि केमिस्ट्री आती है नेचुरल साइंसेज में, तो नेचुरल साइंसेज सिलेक्ट। अब यहाँ पे 102 प्रोग्राम अवेलेबल है मास्टर इन केमिस्ट्री में जर्मनी में। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी सर्च। अब सर्च पे क्लिक करते हैं तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स ऑफर किया जा रहा है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेट 102 यूनिवर्सिटीज़ आपके ये कोर्स ऑफर कर रही हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि इनके विंटर के सेमेस्टर ओपन हो चुके हैं, विंटर सेमेस्टर ओपन हो चुके हैं, आप इसी इनटेक में जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, लाइक मैं नीचे नहीं जाता सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल में, मैं सिर्फ एक ही डिटेल आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप सारी भी ओपन करना चाहें तो 100 to 100 यहाँ पे सारी ओपन करके बैठ सकते हैं।
अब जो यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट लगती है लोकेशन के हिसाब से अपनी चॉइस के मुताबिक आप यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, अब ये जो यूनिवर्सिटी है ना, मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ सेकंड, अब इसमें मैं करता हूँ जी क्लिक। क्लिक करिए, उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस प्रोग्राम की डिटेल मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे देखिए जी, मास्टर ऑफ साइंस सेकंड, इंग्लिश में मुझे पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, सारे कोर्सेज मुझे इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे, कोई मुझे जर्मन में नहीं पढ़ना। फुल टाइम स्टडी होगी, 4 सेमेस्टर होंगे, जैसे कि मास्टर की डिग्री 2 साल की होती है। विंटर सेमेस्टर होगा और इसकी पहली जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो है ना सेकंड इनटेक ये यूरोपियन के लिए है, तो हम यूरोपियन के लिए तो नहीं है, तो हम तो इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हम जो है ना एक नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है ना सिलेक्ट करेंगे, ताकि जहाँ पे हमारा कोर्स अवेलेबल हो विंटर इनटेक के लिए, जिसमें हम एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हों। ठीक है जी, अब जो है ना हम ये नेक्स्ट वाली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो जी, नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए लास्ट डेट अप्लाई है 31 मई 2025। ठीक है जी, अब ये जो कोर्सेज है ना सेम वही आपका ये डेस्टिन लोकेशन है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, सारा कोर्सेज आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, और जो थीसिस होगा वो भी आपको इंग्लिश में राइट करना पड़ेगा। स्टडी आपकी फुल टाइम है, 4 सेमेस्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, और इसका जो सेमेस्टर है विंटर भी है समर भी है पड़ा। अब इसके इनटेक 2 हैं, एक इनटेक अभी चल रहा है जो कि मैंने विंटर का आपको बता दिया है, जिसकी लास्ट रिप्लाई है 31 मई 2025, और इसका जो है ना समर इनटेक फिर स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। तो आप एज सुन एज पॉसिबल अगर आप जर्मनी में इंटरेस्टेड है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिक चीज़ है जी इसकी ट्यूशन फीस। अब इसकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, होल डिग्री 4 सेमेस्टर पढ़ेंगे, चारों सेमेस्टर में आपको 1 रुपया भी ट्यूशन फीस की मद में देने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद यहाँ पे लाइक कंबाइंड मास्टर कोर्स लाइक पीएचडी कंबाइंड नहीं है, सिंपल आपको मास्टर डिग्री करेंगे। अब इसकी कंटेंट की जो डिस्क्रिप्शन है ना, अब लाइक जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो इसको पढ़ लेगा, वो पढ़ेगा तो उसकी सारी समझ इसकी डिस्क्रिप्शन की आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जी कोर्स की डिटेल, यहाँ पे कोर्स की डिटेल आपने पढ़ लेनी है, केमिस्ट्री के रेलिवेंट है ये सारा कुछ। उसके बाद कॉस्ट क्या होगी, फंडिंग क्या होगी, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं लेने पड़ेगी। ठीक है जी, अब ये जो है ना लाइक जो एक्स्ट्रा जो फीस होती है सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक एक डोनेशन देनी पड़ती है, जिसको आप कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जो कि आपको सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेट 290 यूरो, सॉरी 290 यूरो आपको पे करनी पड़ती है, जो कि 6 महीने में सिर्फ आपको देनी होती है। अब ये अमाउंट कितनी बनती है, मैं यहाँ पे आपको यूरो टू पी किया, यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि 6 महीने की कितनी फ़ीस आपको एज ए कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। 1 लाख रुपए आपको सालाना देनी पड़ेगी। अब इस ये नहीं कि आपको देनी पड़ेगी, आपका स्कॉलरशिप भी लग जाता है। ठीक है जी, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ऑफर की जाती हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग के लाइक अगर आप जर्मनी में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए जी ये जो है ना आपको हाई क्वालिटी मॉडरेट कास्ट आपको यहाँ ना लिविंग ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट 850 यूरो पर मंथ आपको जो है ना एक्सपेंसेस जो है ना देने पड़ेंगे, लाइक जिसमें आपका रेंट भी शामिल होगा, फूड भी शामिल होगी, इंश्योरेंस भी शामिल होगी, आपके बेसिक भी शामिल होंगे, ये सारा कुछ आपका इसी में ही आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इतनी फीस हुई लाइक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं जर्मनी को। जर्मनी का कोई भी है, सारों का प्रोसीजर ऐसा ही होता है, कोई आपको डायरेक्टली फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपकी ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होती है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी आपको बाद में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी अब ये फंडिंग है कि नहीं है, जिसकी मैं बात कर रहा था स्कॉलरशिप की, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है जिससे आपकी सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। ठीक है जी, अब कौन कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, लाइक इट इज़ पॉसिबल टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड फंडिंग फॉर स्टूडेंट इन समराइज डेटिक। अब ये पेज है, इस पेज पे को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस पेज में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जिसमें स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और स्कॉलरशिप गेन कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए जी पहले है जो है ना इसकी बेसिक एंड फाइनेंसिंग। ठीक है जी, हाउ डू आई फाइनेंस माई स्टडीज, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड एट टाइम इवन डिसीव क्वेश्चन। इंडिविजुअल स्पोर्ट विच रिप्रेजेंट एडेड लाइक, इसको नहीं पढ़ते हम, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हम देखें जी पहला है जी मास्टर प्लस स्कॉलरशिप, फिर है टेंडम DAS स्टेपेंडियम स्कॉलरशिप, उसके बाद EIN स्कॉलरशिप। ठीक है जी,
उसके बाद यहाँ पे नीचे की देखिए सारा लाइक ये जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी आपको फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है। तो हम जो है ना पहले जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की डिटेल देख सकते हैं कौन कौन सी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये सारा स्कॉलरशिप की डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही होगी। डार्ट भी आपको स्कॉलरशिप देता है, ठीक है जी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी खुद भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये आपकी डिपेंड करता है डिग्री पे। तो लाइक आपको डार्ट भी स्कॉलरशिप देता है और उसके साथ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसके लिए कौन कौन से स्कॉलरशिप जो है ना अवेलेबल होते हैं, ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टडी अब्रॉड, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, इसमें आपको इराजमेंट मंडस का जो प्रोग्राम स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाता है। फैकल्टी कॉर्पोरेशन का स्कॉलरशिप वो भी मिलता है। और किस तरह से आप खुद को फाइनेंस कर सकते हैं, इसमें जो है ना डिफरेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है जो कि आपको फाइनेंस करने में मदद देती है। अब अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, आप फिर यूनिवर्सिटी जब एडमिशन कर लेते हैं उस तरह आपको सारा प्रोसीजर जो है ना फॉर स्कॉलरशिप परफॉर्म कराना पड़ता है, ठीक है जी। अब ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम और फंडिंग है, ठीक है जी। इराजमस भी है, प्रमोज स्कॉलरशिप भी है पड़ा, अदर भी फंडिंग है पड़े, जिसमें आपको जो है ना फाइनेंस भी किया जा सकता है और आपको स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं और ग्रांट्स भी दी जाती हैं। और उसके साथ साथ अगर आप लोन भी लेना चाहें तो लोन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं इस स्कॉलरशिप या इस लाइक जर्मनी के स्कॉलरशिप के अंडर, ठीक है जी। अब बेसिक चीज़ आप अप्लाई किस तरह करेंगे, अप्लाई वाला सेक्शन पे आते हैं जी। हम अप्लाई किस तरह करेंगे, ठीक है जी। बैक स्पेस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आना है, वेयर डू आई अप्लाई, यहाँ पे इस पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना पहले पहले आपने प्री रिक्वेस्ट जो है ना वो फुलफिल करनी है कि इसकी प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखा जी प्री रिक्वेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडी, इसको क्योंकि हम किस में अप्लाई करना है, मास्टर में अप्लाई करना है ना, तो अब मास्टर वाले पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब ये रिक्वायरमेंट है, पहले पहले आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशेंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। इन केस अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना है तो यहाँ पे देख सकते हैं द लिंग्विस्टिक डिमांड व्हेन स्टडिंग एट LMU आर हाई। In order to complete a master degree program, you will first need to pass a recognized German language test unless the program is requested in English speaking. ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसकी जो प्री रिक्वेस्ट होगी, इनकेस जिनके पास ये प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो रही होगी तो उनको जो प्री प्रायोरिटी टेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटी की तरफ से खुद देना पड़ेगा, वो खुद कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्री रिक्वेस्ट आपने देख ली। अब यहाँ पे आ जाता है जी एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, ठीक है। अब ये उनका एड्रेस है। अब जो भी किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, आपने पहले जो है ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो, ये एप्लीकेशन फॉर्म इधर से आपने कर लेना जी डाउनलोड, ठीक है जी। बाकी मैं सारा सेक्शन जो है ना इधर से क्लोज कर लेता हूँ। अब ये फॉर्म है, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो ये फॉर्म आपने फिलअप करना है। लाइक मैं इसका स्क्रीन साइज जो है ना बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अब ये देखें जी ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब किसी टेक में अप्लाई करना चाहते हो, विंटर में करना चाहते हो, समर में करना चाहते हो, वो मेंशन करोगे। अब ये सारा फॉर्म आपने जो है ना मेंशन लाइक फिलअप करना है, ये सारा फॉर्म ये देख सकते हो ना, ये सारा फॉर्म आपने फिलअप किया। उसके बाद ये जब फॉर्म आप फिलअप करोगे, अब मास्टर की डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से हैं, ठीक है जी। लाइक यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको मेंशन कर दें। अब वो क्या कहते हैं, प्लीज़ यूज़ द ऑनलाइन पोर्टल मूव एंड द पोर्टल इज़ ओपन फॉर 15 मई अंटिल 15 जुलाई 2025, ठीक है जी। इस पोर्टल को यूज़ करना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद जो चेक लिस्ट है ना, चेक लिस्ट में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले किस तरह सबमिट करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन प्रोसीजर करना है या डॉक्यूमेंट्स आपने TCS सर पोस्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब ये चेकलिस्ट क्या है, आपके पास ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने पहले डाउनलोड किया वो अटैच करना है, फिर आपने CV अटैच करनी है, फिर आपने बैचलर की सर्टिफिकेट्स अटैच करनी है, ठीक है जी। उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट, ठीक है जी। उसके बाद सारी सर्टिफिकेट्स ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच करनी है। फिर आपने जो उसका लेटर है ना, लाइक ये देखिए जी, ए रिकॉग्नाइजेशन नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डर्स ऑफ द इंटरनेशनल बुक हु हैव नॉट गेट, लाइक मतलब कि जिसका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको होप सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद इसको स्किप कर देंगे, पाकिस्तानी स्टूडेंट इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है जी। ये जो है ना फॉर चाइनीज़ के लिए।
उसके बाद मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने रिटन अप्रूवल यहाँ पे ऐड करना, लाइक यहाँ पे देखिए फॉर मास्टर डिग्री एंड doctor degree written approval issued by the relevant master degree or doctor degree course or degree doctor committee responsible for master degree can be submitted with registration। उसके अलावा प्रूफ ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स इन जर्मनी और अब्रॉड। उसके बाद ऑफिशियल प्रूफ इफ देयर हैज़ बीन ए चेंज इन नेम, लाइक मैरिज सर्टिफिकेट में अगर नेम चेंजमेंट हुए तो वो। उसके बाद प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर देंगे क्योंकि आपने इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में पढ़ना है। इसके साथ आपने कोई अगर एड्स दिया हुआ टोफल दिया हुआ तो वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। अब ये पोर्टल ओपन हो गया, ठीक है। इसी पोर्टल पे जो है ना तमाम स्टूडेंट आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करना है, फिर फर्दर प्रोसीजर जो है ना आपने सबमिट करना है, ठीक है जी। तो ये ओवर प्रोसीजर होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पड़े, ठीक है जी। गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन क्या है, मास्टर प्रोग्राम की है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जनरल जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जर्मनी में पढ़ रहे हैं तो किस तरह से आप इसके जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। लाइक आई हैव टू नेशनलिटीज विच शुड आई यूज़, लाइक किसी स्टूडेंट के पास 2 नेशनलिटी हैं तो वो कौन सी नेशनलिटी यूज़ करके अप्लाई कर सकता है। लाइक इफ़ यू हैव अ जर्मन नेशनलिटी एंड अ पासपोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री एज वेल, प्लीज़ एडवाइज अप्लाई विद योर जर्मन नेशनलिटी, ठीक है जी। ये सेम कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क टू क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेना है। इसके मतलब कि आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी रेलेवेंट टू जर्मनी स्कॉलरशिप या जर्मनी एडमिशन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है आपने पढ़ लेने हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। यहाँ पे सारा देखिए, आई हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू स्टडी एट LMU बट नॉट रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडमिशन, व्हेन विल आई हियर बैक टू नो वेदर आर आई नॉट हैव, लाइक जो इस पोर्टल पे आपने अपनी एप्लीकेशन सारी परफॉर्म करनी है ना। अब वो कहता है कि जी अभी लाइक मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर ली है, अभी तक मैंने एडमिशन लेटर रिसीव नहीं किया, कि मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एडमिशन लेटर। वो कहते हैं कि फर्स्ट प्लीज चेक विच एड्रेस यू लिस्टेड ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन एंड वेदर दिस इज स्टिल अवेलेबल, लाइक जो आप अपना एड्रेस मेंशन करते हैं ना वो उसको वेरीफाई करें कि वो करेक्ट है या आपने वो एड्रेस चेंज कर लिया, ठीक है। उसके अलावा फॉर नॉन रिस्ट्रिक्टेड डिग्री प्रोग्राम यू कैन सबमिट डॉक्यूमेंट्स लिविंग सर्टिफिकेट्स अंटिल 22 अगस्त 2025 फॉर रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम डिग्री। उसके बाद डेडलाइन इसकी है 15 जुलाई 2025। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलता, लाइक ना आपको एडमिशन लेटर का नोटिफिकेशन आता है ना रिजेक्शन का आपको मैसेज आता है, तो आपने क्या करना है, प्लीज़ सेंड अस एन ईमेल इन द सब्जेक्ट नो लेटर रिसीव, लाइक सब्जेक्ट में आपने लिखना है नो लेटर रिसीव प्लीज़ चेक, ये जो हम ईमेल के सब्जेक्ट में लिखते हैं, बॉडी में आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने नेम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम करना है, और यहाँ पे इस गिवन ईमेल पे जो है ना आपने ये क्यूरीज जो है ना उधर आपने सबमिट करनी है। अब उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, नीचे आ जाओ। अब सारे डॉक्यूमेंट्स की ये चेकलिस्ट जो है ना, ये सारी चेकलिस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना है, चेकलिस्ट सारी बनानी है, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है ये वाली, आप इसको पढ़ लोगे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बाई पोस्ट सेंड करने हैं, किधर सेंड करने हैं, इस गिवन एड्रेस पे। लाइक यहाँ पे जो है ना आपके पास एक एड्रेस मिल जाएगा जिधर जो है ना आपने डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करने हैं, ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जो जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में पास होगा और जो ईमेल अपनी मेंशन करेगा उस ईमेल पे एक लिंक आएगा, लाइक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करके जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होगी बिफोर स्टडी लाइक क्लासेस स्टार्ट से, तो वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। मज़ीद अगर आप किसी भी कंट्री के स्कॉलरशिप या जर्मनी के स्कॉलरशिप का प्रोसेस कराना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोसेस घर बैठे करा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।